जय श्री राम। शनि सप्तम भाव में यानी सैटर्न इन सेवंथ हाउस कैसा फल देंगे शनि सभी परिस्थितियों में बैठकर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शनि जो कर्म फल प्रदाता हैं, कर्म, लाभ और भाग्य, इन तीनों के ऊपर अपना बहुत मजबूत आधिपत्य या मजबूत अधिकार रखने वाले ग्रह शनि हैं। चाहे नौकरी हो चाहे व्यापार हो, कहीं ना कहीं कर्म होगा और कर्म होगा तो शनिदेव उसको देखेंगे ही देखेंगे। अब ऐसा एक शनि जब आपके लग्न से सप्तम भाव में बैठे तो कैसे परिणाम देता है। यहाँ पर यह ग्रह दो तरीके से परिणाम देगा। पहला, सप्तम भाव के क्या कारकत्व हैं और शनि के क्या कारकत्व हैं, क्योंकि शनि सप्तम भाव में चलकर आया है। ग्रह मूवेबल हैं, भाव मूवेबल नहीं हैं, भाव इधर उधर हिलते नहीं हैं। तो शनि सप्तम में आया तो अब यहाँ दो तरीके के फल एक साथ मिलकर लगेंगे, जो सप्तम भाव के कारकत्व हैं और जो शनि के कारकत्व हैं, ये दोनों मिलकर एक साथ परिणाम देंगे। यहाँ पर शनि उच्च के हों, नीच के हों, स्वराशि के हो जाएं, वक्री हो जाएं और अस्त हो जाएं, तो उनका भी व्यक्ति के जीवन पे अलग अलग तरीके से प्रभाव देखा जाता है। अब उन प्रभाव का आपके जीवन में क्या इफेक्ट है, क्योंकि हर किसी के लिए कुंडलियां अलग अलग हैं, लेकिन सेवंथ हाउस और शनि वही प्लेनेट है, तो उसी की चर्चा को हम यहाँ आगे बढ़ाते हैं। देखिए, सबसे पहले जिस ग्रह के बारे में हम बात कर रहे हैं उस ग्रह के कारकत्वों की जानकारी होनी चाहिए। शनि कर्म फल प्रदाता, जॉब कराएं, बिजनेस कराएं, आपसे मेहनत कराएं, लेकिन शनि कर्म कराते हैं। शनि है गंभीर ग्रह, शांत रहने की कोशिश करते हैं, किसी से ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं। सेवंथ हाउस में शनि हो तो ज़्यादातर देखा जाता है व्यक्ति अपने काम में ज़्यादा लीन रहता है। सप्तम भाव में बैठा हुआ शनि, क्योंकि शनि को विरक्ति और नपुंसकता का कारक भी कहा जाता है। अब विरक्ति और नपुंसकता ग्रह अगर सप्तम में हो तो सातवें घर के अंदर एक कारकत्व है जिसको हम कहते हैं विवाह। क्या ये ग्रह विवाह में विरक्ति दे सकता है? क्या ये ग्रह विवाह के अंदर नपुंसकता दे सकता है? नपुंसकता का मतलब है शादी हो गई, पत्नी है, लेकिन बस मन में है कि हाँ पत्नी है, लेकिन उसको इतना शोबाजी करना नहीं आता, वो समाज को इतना दिखा नहीं सकता। जैसे आज के समय में काफ़ी प्रपंच चलते हैं लोगों के कि ये डे आ गया, वो डे आ गया, उसको वैलेंटाइन मना लेंगे, उसको मतलब उसके मन में ये चीज़, वो कहता हाँ अगर प्यार किसी से है तो वो दिखावी नहीं है, दिखावटी नहीं होता है, मन से है, मन से स्नेह है और उसके लिए हमेशा तत्पर है। कभी कभी अधिकतर देखा जाता है कि सप्तम भाव में अगर शनि बैठा हुआ होता है तो इसको नपुंसक ग्रह कहा। जब व्यक्ति की उम्र धीरे धीरे आगे बढ़ती है, क्योंकि शनि को कहते हैं डिले का कारक, शादी में डिले हो रहा है, 27, 28, 30 की उम्र आ गई, 30 की उम्र आते आते पता लगा व्यक्ति के मन में विरक्ति आ गई, उसने कहा कि मुझे शादी ही नहीं करनी। नपुंसकता जैसा व्यवहार करना कि जी मैं शादी करूंगा ही नहीं, मुझे शादी करनी ही नहीं है, क्योंकि शनि के ये कारकत्व हैं कि वो गंभीर भी है, विरक्ति देने वाला भी है, नपुंसकता देने वाला भी है। अगर हम सप्तम भाव के कुछ कारकत्वों की बात करें, जैसे सप्तम भाव विवाह के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। सेवंथ हाउस पद प्राप्ति, सेवंथ हाउस पब्लिक इमेज, सम्मान, क्योंकि ये लग्न से सप्तम है तो ये विवाह है, चौथे से चौथा है तो ये सुख से चौथा स्थान है सुख का, दशम से दशम है तो ये कार्य क्षेत्र को दर्शाता है। इसलिए सेवंथ हाउस बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लाइफ में सेवंथ हाउस अगर स्पॉइल है, सेवंथ हाउस में अगर प्रॉब्लम है तो आप जीवन में बहुत कम स्थितियों में जाकर राइज कर पाएंगे। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति खुश नहीं है कि जी मैं किसी काम को करके प्रसन्न नहीं हो रहा हूँ, ना मेरी जॉब में मन लग रहा है, ना मेरा व्यापार में मन लग रहा है, ना मेरा विवाह में मन लग रहा है, ना मेरा घर में मन लग रहा है, यानी मैं कहीं ना कहीं सुखी नहीं हूँ, तो वो चीज़ कहाँ से आती है? वो चीज़ सेवंथ हाउस से देखने में आती है। सप्तम में ऐसा ही ग्रह बैठ जाए शनि तो वो इनके प्रति ज़्यादा आकर्षित करता है। डिले मैरिज का कारक शनि है। शनि अगर सप्तम भाव में बैठे तो विवाह में देरी कराने का योग देता है। शनि अगर सप्तम भाव में बैठे तो अपने से अधिक उम्र के व्यक्ति के प्रति आकर्षण देता है।
यानी मतलब कोई लड़का या लड़की 17-18 साल का है तो उसका जो रुझान है वो अपनी उम्र से काफ़ी बड़े 28-30 साल की स्त्री पुरुष के प्रति जाता है। कभी कभी अपने से ज़्यादा उम्र की स्त्री या पुरुष से विवाह कराने का भी योग होता है कि लड़की 25 की है, लड़का 32-34 साल का हो रहा है। तो वो योग भी यहाँ से आता है क्योंकि शनि सप्तम भाव में एक केंद्र स्थान कहलाता है। ये केंद्र स्थान होने के साथ साथ ये मारक भाव भी है, यानी इसके अंदर मार्केश के तत्व भी हैं। वो कब पता लगेगा कि मारक होगा? जब आयु का खंड आ जाएगा, वो कुंडली से पता लगेगा। कभी कभी पब्लिक इमेज चली गई, सम्मान चला गया, विवाह टूट गया, तलाक हो गया, तो ये भी तो एक बहुत बड़ा मार्केश ही है व्यक्ति के लिए कि भैया मेरे जीवन में कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स आई और चली गई। शनि ने मुझको मारक दे दिया कि शनि सप्तम भाव में है, अशुभ प्रभाव में पड़ा हुआ है, उस पर शुभ दृष्टि नहीं है, तो ऐसा ग्रह विवाह विच्छेद करा सकता है। ऐसा ग्रह विवाह में विलंब दे देगा, विवाह के प्रति विरक्ति दे देगा, मैरिड लाइफ के अंदर नपुंसकता का व्यवहार के व्यक्ति पत्नी या पति होते हुए उसको लाइक ही नहीं कर रहा है, बस हाँ जीवन चल रहा है। तो क्या करा? चौथे से चौथा सुख को छीन लिया, सप्तम से सप्तम पब्लिक इमेज को ख़त्म कर लिया कि अगर ये यहाँ पर बैठ के दुष्प्रभाव में है, यानी बस चल रहा है जीवन, संतुष्टि जो है वो इतनी ज़्यादा ये ग्रह नहीं दे पा। सप्तम भाव इच्छाओं का भाव है क्योंकि 3, 7, 11 इच्छा का भाव कहलाता है। तो 7वां घर में इच्छा है, इच्छा में बैठा हुआ शनि दमनकारी शनि हो जाता है। क्या करता है? जैसे जैसे उम्र आगे चलती है, क्योंकि वृद्धावस्था का कारक है शनि, जैसे जैसे उम्र आगे चलेगी वैसे वैसे आपकी विरक्ति देता चला जाएगा। जवानी में सपने थे ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन जैसे जैसे 40, 45, 50 की तरफ चले तो इच्छाएं खत्म। सिर्फ मन में इच्छा रहती है कि भैया जीवन चलता रहे, जीवन यापन करता रहूँ, पैसे कमाता रहूँ, जिम्मेदारी पूरी होती रहे। वही चीज़ यहाँ से देखने में देती है। तो विवाह से संबंधित स्थितियों के लिए ये बहुत ज़्यादा स्थितियों में देखा जाता है। अगर सप्तम भाव पे बैठा हुआ शनि कैसी भी स्थिति में बैठा हो, उस पर शुभ ग्रहों का एस्पेक्ट हो, एक बार 1, 5, 9 के स्वामी उसे दृष्टि दे रहे हों, यानी वो ग्रह शुभ भी हो जाएं और वो ग्रह त्रिकोण के मालिक भी हों, तो वो शनि के अशुभ फलों में कमी कर देते हैं। फिर शनि का जो स्वभाव है बिल्कुल विपरीत होना शुरू हो जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि केंद्र त्रिकोण में अगर ग्रह बैठे हैं और उनके ऊपर केंद्र त्रिकोण के स्वामी ग्रह और शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो वो ग्रह अपने अशुभ फल नहीं दे पाता। तो उस लिहाज से भी शनि की ये स्थिति देखी जाती है। अब हम यहाँ इसमें बात करेंगे अलग अलग स्थितियों पे कि भाई शनि के कारकत्व हो गए, सप्तम के कारकत्व हो गए, यहाँ मिलके एक साथ रिजल्ट वो देंगे। अब शनि अगर यहाँ पे देखो वक्री हो जाए, किसी भी परिस्थिति में हो, मैं सिर्फ यहाँ वक्री होने की बात करूँगा। वक्री प्लेनेट हमेशा शक्त होता है, शक्तिशाली होता है। अब शनि जैसा प्लेनेट वक्री हो तो ये काम करने की स्थिति को बढ़ाता है, ये श्रम कराता है आपसे, मेहनत कराने में ये पीछे नहीं होता, उस हिसाब से ये बहुत शक्तिशाली हो जाता है। लेकिन अगर वो 7th हाउस में वक्री है तो मैंने बहुत बार देखा है कि ये मैरिज को बहुत डिले करा देता है। वैवाहिक संबंध सब कुछ होते हुए भी, सुख है, संपन्नता है, अच्छा नौकरी पेशा है, अच्छी आमदनी है, लेकिन फिर भी विवाह नहीं हो रहा। बहुत बार आपने देखा होगा यार, लड़का बहुत काबिल, लड़की बहुत काबिल, लेकिन रिश्ता नहीं हो रहा। तो वह वक्री शनि के कारण ऐसे योग देखे जाते हैं। और 7th हाउस में वक्री शनि हो तो हेल्थ इश्यूज़ को लेकर कभी कभी होता है कि महिलाओं या पुरुष को सप्तम भाव यानी जो आपके सीक्रेट्स ऑर्गन्स होते हैं, गुप्त रोग से संबंधित समस्याएं भी ऐसा प्लैनेट देने में सक्षम है। अब शनि यहाँ पर अगर उच्च का हो रहा हो, कि शनि उच्च के कब होते हैं? सप्तम भाव में, तुला राशि के अंदर, यानी लगन हो मेष। अब मेष लगन, सप्तम में शनि उच्च का, वो शनि दशमेश है, दशमेश होके केंद्र में उच्च का, वो शनि लाभेश है, लाभेश होके सप्तम में उच्च का, और ये शनि सप्तम में बैठ के दिग्बली भी है, यानी सही समय पर सही राह दिखाने वाला प्लेनेट है शनि, दिग्बली हो जाता है। तो एक बात। दूसरा, उच्च का है सप्तम, पद प्राप्ति और इच्छाओं के भाव में, तो ऐसे व्यक्ति की इच्छा प्रबल होती है। फिर वो जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए सोचता है कि मुझे जीवन में कुछ बड़ा करना है,
दशम से दशम में बैठा है ग्रह उच्च का, यानी कार्यस्थली चाहे नौकरी हो चाहे व्यापार हो, लेकिन होगा एक अच्छे लेवल का, क्योंकि यहाँ पर बैठकर वो शनि शश नामक योग बनाएगा। अच्छे वाहन, अच्छे भूमि जमीन, ज़्यादा सुख साधन का भोग करने वाला ऐसा व्यक्ति देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बैठ के ये शश नामक महापुरुष योग बनाते हैं। शनि अगर 7th हाउस में उच्च का हो तो वो लाभेश होके भी है कि लाभ का मालिक उच्च का, यानी जो भी पैसा आ रहा है वो बड़ा अच्छे स्तर का आ रहा है। अच्छी पद प्राप्ति, अच्छा प्रमोशन, अच्छी नौकरी, अच्छी सामाजिकता मिलना इस शनि की वजह से है। अब ये शनि लाभ का मालिक होके लाभ के साथ साथ ये काम त्रिकोण का मालिक भी है। तो काम त्रिकोण का मालिक यहाँ है इच्छाओं में बढ़ावा, कि अगर पैसा आ रहा है तो पैसा खर्च भी करने की इच्छा हो रही है। क्यों ना मैं घूम लूँ, क्यों ना मैं इधर उधर चला जाऊँ, क्यों ना मैं अपने पैसे को इन्वेस्ट कर लूँ, इधर उधर भटक के नहीं, ठीक चीज़ों पर इन्वेस्ट कर लूँ। यानी व्यक्ति घूमने फिरने का भी, लग्जरियस जीवन का भी शौकीन हो जाता है। यहाँ पर शनि अगर सूर्य से अस्त है और उच्च का है या कैसा भी है तो वो उसके फलों में कमी कर देगा। ये बात बहुत ध्यान देने की है कि अगर शनि उच्च का है, उस पर अशुभ प्रभाव नहीं है, वो सूर्य से अस्त नहीं है, तो ऐसा शनि अपनी दशा अंतरदशा में 19 वर्षों में आपको राजा बना सकता है। तो उस लिहाज से शनि बहुत अच्छा है। अब शनि हो जाए नीच का, यानी जस्ट विपरीत। अब ये लगन कौन सा हो जाएगा? तुला लगन। तुला लगन के लिए शनि योग कारक है। इसको 2-3 तरीके से समझने की आपको ज़रूरत है। सबसे पहले चौथे का मालिक 7th भाव में, सुख का मालिक केंद्र में बैठा, पंचम का मालिक केंद्र में बैठा। इस हिसाब से तो ये राजयोग है, क्योंकि शास्त्र ने कहीं नहीं लिखा। उन्होंने लिखा केंद्र का मालिक केंद्र में हो तो राजयोग है, त्रिकोण का मालिक केंद्र में हो तो राजयोग, यानी नीच का शनि होते हुए वो राजयोग बनाएगा। उसका नीच भंग हो जाए तो राजयोगों में वृद्धि कर देगा। अब शनि अगर 7th में नीच का हो रहा हो, चतुर्थेश अपने से चौथे स्थान में नीच का है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये घर के सुख में कमी जरूर देगा। ये कहीं ना कहीं प्लेनेट आपसे मन के अंदर परिवार के प्रति वैराग्य को देने में सक्षम है। सब कुछ सुख घर के अंदर हैं, फिर भी पता नहीं व्यक्ति का मन नहीं लगता, व्यक्ति खुश नहीं है। चाहे वो खुशी उसकी परिवार की वजह से हो, चाहे वो खुशी ना होना उसके वैवाहिक जीवन की वजह से हो, लेकिन उसको प्रॉब्लम है। पंचमेश का 7th में जाना एक लव मैरिज का कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन ये लव मैरिज का कॉम्बिनेशन सफलतादायक नहीं माना जाता। यानी लव हुआ लेकिन वो सफल नहीं हुआ। अगर वो मैरिज में चेंज हुआ तो व्यक्ति को पूरे जीवन ये लगता है कि ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती रही कि मैंने ऐसा कर लिया कि शादी से पहले प्रेम था, उसके बाद तो प्रेम ही साफ हो गया। अब शनि जैसा ग्रह है, पंचमेश शिक्षा भाव का स्थान भी है। अब पंचमेश अगर 7th में हो तो ये टेक्निकल एजुकेशन है, क्योंकि ये मंगल की राशि में है। एजुकेशनली ये ठीक है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है। संतान के हिसाब से भी ये संतान देने योग्य है, क्योंकि केंद्र का मालिक त्रिकोण में है। इस तरीके का संबंध यहाँ बनता है। अब शनि अगर स्वराशि के हो गए, देखो स्वराशि भी 2 तरीके की होती हैं। पहली स्वराशि मकर की, दूसरी स्वराशि कुंभ की। मकर और कुंभ में बड़ा अंतर है। मकर वाला शनि संतोषी होता है, जो मिल रहा है जैसे मिल रहा है ठीक है, मैंने जितनी मेहनत करी उतनी मुझे पद प्राप्ति हो गई, मैंने जितनी मेहनत करी मेरी शादी हो गई, भले थोड़ी लेट हुई, पत्नी मिल गई, पत्नी सहयोगी मिल गई, ससुराल पक्ष से सम्मान मिल गया, पत्नी के प्रति मैं लॉयल हूँ, पत्नी के प्रति मैं वफादार हूँ, इतना उसका चल रहा है। क्योंकि यहाँ भी वो शशयोगी बनाएगा स्वराशि में होके, तो सुख साधनों में कमी नहीं है। इस पे जितने ज़्यादा शुभ ग्रहों का प्रभाव उतना ये बढ़िया, जितना अशुभ का प्रभाव उतना उस चीज़ से प्रॉब्लम देगा। अब यही शनि अगर कुंभ का शनि हो जाए, कुंभ का शनि 11 नंबर की उसमें है, और 11 नंबर की राशि वायु तत्व राशि कहलाती है। काम त्रिकोण में वायु तत्व की राशि का शनि अगर हो तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में संतुष्टि नहीं होती, उसको जीवन में लगातार आगे बढ़ने की चाहिए और होना चाहिए। मज़ा नहीं आ रहा, मेरे जीवन में कुछ और बढ़िया हो जाए, कि मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ मैं डिज़र्व करता हूँ वहाँ मैं हूँ ही नहीं, जहाँ मैं जाना चाहता हूँ वहाँ मैं अभी पहुँचा नहीं हूँ। ये स्थिति लगातार बढ़ाती है व्यक्ति को आगे। यहाँ शनि लगातार इसी चीज़ के लिए प्रेरित रहते हैं कि मैं कैसे जीवन में आगे बढ़ूँ, कैसे आगे जाऊँ। यानी मिलता सब कुछ है,
मान सम्मान, विवाह, पत्नी, पत्नी का सहयोग, ससुराल का सहयोग, सब कुछ मिल रहा है, पद प्राप्ति हो रही है, लेकिन संतुष्टि नहीं है। व्यक्ति की इच्छाएं लगातार ऐसी रहती है कि अभी इच्छा पूर्ति हुई नहीं, जो मैं मन से चाहता था वो मेरी इच्छा अभी पूर्ति हुई नहीं है। अब अगर मैं अस्त के बारे में बात करूं, जब जब शनि को सूर्य अस्त करेगा तो वो शनि के कारकत्वों में डिफरेंस दे देगा, कमी कर देगा। बहुत अधिक प्रयास के बाद कम सफलता सूर्य के द्वारा शनि को अस्त की है। बहुत अधिक प्रयास से वैवाहिक जीवन कुशल नहीं चल रहा, क्योंकि अब शनि के साथ साथ सूर्य भी है। अब 2 मैलेफिक्स प्लैनेट 7th हाउस में हैं कि पूरी जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन विवाह की संतुष्टि नहीं मिलेगी, विवाह का सुख नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं अंतर्मन हमेशा ये कहेगा कि भाई वो चीज़ नहीं मिली जो मुझे चाहिए थी। तो ऐसा शनि अस्त होने के कारण भी देखा जाता है। अब शनि की दृष्टियों के बारे में बात करें, क्योंकि ग्रह सबसे ज़्यादा फल कहाँ देता है? जहाँ वो बैठा होता है। उससे थोड़ा कम फल कहाँ देता है? जहाँ दृष्टि होती है। शनि की दृष्टि के लिए शास्त्र में हमेशा लिखा हुआ है कि भैया शनि की दृष्टि श्रापित दृष्टि है। शनि अगर 7th भाव में बैठ के 9वें भाव पर तीसरी दृष्टि देते हैं तो बहुत बार देखा जाता है ऐसे व्यक्ति के अपने पिता से संबंध बहुत कम होते हैं। पिता के साथ संबंध अच्छे ना होना, पिता का पूर्ण सहयोग ना मिलना, या पिता के साथ वैचारिक मतभेद रहना, इन्हीं योगों के कारण संभव देखा जाता है। अगर 7th भाव पे और अधिक अशुभ प्रभाव है, 7th भाव का कारक सूर्य भी पीड़ित है, तो जल्द आयु में पिता की मृत्यु या पिता का साथ छूट जाना भी ऐसे ही योगों में संभव देखा जाता है। अब शनि जैसा ग्रह अगर तीसरी दृष्टि से भाग्य पर दृष्टि डाल रहा है और भाग्येश पीड़ित है तो बहुत अधिक प्रयास करने पड़ेंगे, तब कहीं जाकर व्यक्ति का भाग्य बनेगा। शनि की दृष्टि 7th पे बैठ के जब लगन पे जाती है तो लगन में कौन है? लगन में आप स्वयं बैठे हुए हैं। आपका स्वयं होना यह दर्शाता है कि शनि आपसे परिश्रम कराएंगे। शनि की स्थिति लगातार आपको प्रेरित करेगी, भैया अपने आप उठ के चलो, अपने आप जाओ, अपने आप काम करो। लोगों के प्रति अगर रह जाओगे तो लापरवाही हो जाएगी, और लापरवाही होगी तो नुकसान हो जाएगा। इसीलिए ऐसा शनि लगातार प्रेरित करता है व्यक्ति को खुद मेहनत करने के। शरीर के प्रति सजग हो रहे हैं, हेल्थ के प्रति बहुत जागरूक हैं कि मुझे स्वस्थ रहना है, मुझे एक्टिव रहना है, मुझे अच्छा रहना है, उसके लिए मैं क्या क्या करूं, वो सब इसी कॉम्बिनेशन से आता है। शनि 7th भाव में बैठकर अगर चौथे घर को देखते तो व्यक्ति को सामाजिक स्थिति बड़ी प्यारी होती है। व्यक्ति ये चाहता है कि चलो पैसा तो कमा लिया, मेरी समाज में मेरा रुतबा होना चाहिए, समाज में लोग मेरे नाम से जानने चाहिए। इसी कारणों से बहुत बार देखा जाता है कि इतनी ज़्यादा वाहवाही या इतनी ज़्यादा प्रबल स्थिति उसकी अपने परिवार में नहीं होती जितना वो सामाजिक रूप से विख्यात होता है। चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, राजनीति में विख्यात होने के भी योग हैं। राजनीति में दखल अंदाजी, राजनीति में इंटरेस्ट लेना, सामाजिक कार्य, जनता के कार्यों में इंटरेस्ट लेना भी ऐसे योगों में देखा जाता है। 7th हाउस का शनि होता है तो टेक्निकल कार्यों में, भूमि जमीन जायदाद इनके क्रय विक्रय, कंस्ट्रक्शन के कार्यों में, मैकेनिकल कार्यों में, इंजीनियरिंग्स के वर्क में भी सफलता देता है। क्योंकि चौथे से शनि का संबंध, और शनि की 10वीं दृष्टि चौथे पे जाती है तो भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के कार्यों में लाभ, जनता से जुड़े हुए कार्यों में लाभ, सामाजिक स्थितियों में लाभ, राजनीति के क्षेत्रों में भी लाभ देने का योग शनि से आता है। क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि कर्म की दृष्टि है, और कर्म कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? 4th हाउस से। तो यहां मैंने आज आपको समझाने का प्रयास किया शनि क्या है, शनि 7th भाव में बैठकर क्या करेंगे, उनका आपके जीवन में क्या फल होने वाला है, उनकी दृष्टि कैसी, स्वग्रही, उच्च, नीच, अस्त और वक्री होने पर वो क्या फल देंगे, उसको मैंने यहाँ समझाने का प्रयास किया है कि शास्त्र क्या कहता है, व्यवहारिक ज्योतिष क्या कहता है, ज्योतिष के विद्वान इसके बारे में क्या कह रहे हैं कि 7th हाउस में शनि हो तो क्या क्या होता है। फिर से इसी प्रकार की रोचक जानकारी आपके लिए लेकर आऊँगा। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।